सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। तो ये पठन अभियान की आपकी एक्टिविटी शीट है। इसका सीरियल नंबर है 12 बच्चों। 31 जनवरी 2022 की वर्कशीट है। तो सभी बच्चे अपनी क्लास मेंशन कर लेंगे, 7, 6, 8 जो भी आपकी क्लास है। सब्जेक्ट मेंशन कर लेंगे, हिंदी की ये आपकी वर्कशीट है। सीरियल नंबर मेंशन कर लेंगे, डेट मेंशन कर लेंगे, अपना नेम मेंशन कर लेंगे और अपने टीचर या टीचर्स का नेम मेंशन कर लेंगे। जो भी आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं या अध्यापिका, जो भी आप उनका नाम लिख लेंगे। अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो उसके लिए पहले स्टोरी पढ़नी पड़ेगी हमें। जो स्टोरी हमें दी हुई है वर्कशीट में, हम पढ़ते हैं। ये कविता दी हुई है बच्चों, कौआ और कोयल की। तो पढ़ते हैं। रखी टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कोए के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। तो पिक्चर में दिखाया हुआ हमें कि यहाँ पर एक कोयल है, उसने सर पर सब्जी की टोकरी रखी हुई है। सब्जी की टोकरी लेकर सर पर रखकर उसे इतराती हुई कोयल आती है और कोए के घर की चौखट पर आवाज़ लगाती है कि सब्जी ले लें। तो फिर कौआ क्या कहता है, देखिए ये कौआ है। कौआ बोला, नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा तेरा भाई। तो कौआ उससे कहता है, कोयल से, कि तुम्हें पता नहीं है कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है और अब तुम्हारे भाई के बस की नहीं है सब्ज़ी लेनी। इतनी महंगाई हो गई है कि उनके पास, अब कोए के पास पैसे नहीं है सब्ज़ी खरीदने के लिए। ऐसा कहकर कोए जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। तो देखिए बच्चों, फिर उसे भूख तो लगी थी, सब्ज़ी तो उसने ली नहीं। उसने सोचा कहीं जाकर ऐसे ही किसी का खाना मिल जाए, कहीं खाना दिखे उसे तो वो उसे खा ले। तो वो आसमान में उड़ा। ठीक है, उसने आसमान में दौड़ लगाई। फिर नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पर एक लड़का खेल रहा था, उसे मुन्ना बोला गया। उसके हाथ में रोटी थी। कोए ने क्या किया, उसकी रोटी आके झपट ली और उसे खा ली। अब क्या हुआ आगे स्टोरी में, कोए की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन चीर कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। अब कोई ने ये जो हरकत की अच्छी नहीं थी, रोटी झपट कर खाई, लेकिन दुनिया वाले इस हरकत को क्या समझते हैं कि वो बहुत चतुर था, उसने बहुत चतुराई वाला चालाकी वाला काम किया। और लोग सोचने लगे कि हम भी अगर अपना भला करना चाहते हैं तो दुनिया क्या समझने लगी, दूसरों से छीनो और खा लो। ठीक है, मेहनत ही ना करनी पड़े बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ गलत है। अब आगे देखते हैं। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे दुखदाई, सबसे सुखदाई। तो यहाँ पर बच्चों एक चिड़िया के बारे में भी बताया हुआ है एक पैराग्राफ में कि देखिए, एक तरफ तो कौआ था जो मेहनत ही नहीं करना चाहता था बिल्कुल, दूसरों की रोटी झपट कर खाने में ही क्या होता था, वो सोचता था कि मेहनत ना करनी पड़े, ना पैसे खर्च करने पड़े, बस खाना छीन कर खा लो, उसी में वो अपनी समझदारी समझता था। और दूसरी तरफ एक चिड़िया थी, वो क्या करती थी, दाना चुग चुग कर खाती थी। उससे हमें क्या सीख मिली, उसने दुनिया को ये सच्चाई बताई कि हमें जैसे मनुष्य होते हैं उन्हें भी, कितना आपने देखा होगा आपके घर में आपके पापा होते हैं, वो घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जो वो पैसे लेकर आते हैं उनसे आपके घर का सामान आता है। ठीक है, तो हम किस तरह से रोटी खाते हैं, हमारे पापा मेहनत करते हैं, उसी तरह से हम रोटी खाते हैं ना। तो ये जो जीवन की सच्चाई है, ये हमें किससे मिली है, पता चली है चिड़िया से, क्योंकि वो तो झपट कर नहीं खाती, वो तो मेहनत करके एक एक दाना चुग कर खाती है। ठीक है, और एक दाना ही चुग चुग कर वो अपने बच्चों को खिलाती है मेहनत से लाकर, और उसी से हमें सुख मिलता है। तो अब इसमें क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर देखिए, इस कविता के आधार पर बताएं। यहाँ ये पहला क्वेश्चन है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, मतलब आपको मुश्किल आई है, उन शब्दों की सूची बनाएं। उनकी एक लिस्ट बनानी है हमें। अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो आपको पढ़ने हैं उन शब्दों को, उनका अर्थ पता करना है और उनका अभ्यास करना है अपनी बोलचाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, आपको कोए या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों।
तीसरा क्वेश्चन है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक शिक्षिका मतलब अपने टीचर को या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। तो देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको नोटबुक में जवाब करेंगे, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है वर्कशीट पे। आप पहले क्वेश्चन लिखिए यहाँ से। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो आंसर नंबर 1 में हम लिख देंगे इठलाते, उसका मीनिंग होता है बच्चों इतराना। चतुराई, इसका मीनिंग होता है चालाकी। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। सुखदाई का अर्थ होता है सुख देने वाला। ये कुछ टफ वर्ड्स थे, 4 ही काफ़ी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ इसमें बताए नहीं गए, तो ये 4 लिख लेना, बस ये काफ़ी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है, आपको कोए और चिड़िया में से किसके जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हमें कोए और चिड़िया में से चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आया क्योंकि उसने मेहनत से रोटी कमाई जिससे उसे सुख मिलता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक कहानी लिखनी है। ये थोड़ा लेंथी है, बच्चे कहते हैं लेंथी क्वेश्चन मत करवाइए मैम। तो बच्चों जो क्वेश्चन में हमें जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा गया हमें आंसर उसी तरह से करना होता है। तो देखिए कहानी लिखने को बोला है, कहानी बहुत छोटी तो नहीं हो सकती, और जो हमें कहानी ऊपर बताई हुई है हमें उसी के बेस पे कहानी नीचे बनानी है, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो इसमें पूछा हुआ आप इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदल कर, ठीक है। अब हमने जो ऊपर पढ़ा उसे हम कहानी में बदल देते हैं। देखिए हम लिखेंगे आंसर नंबर 3 में, एक कौआ और एक चिड़िया थी, दोनों में बहुत अंतर था। एक दिन कोए के पास कोयल आई और बोली कि सब्जी ले लो, लेकिन कोए ने कहा कि सब्जी बहुत महंगी है, सब्जी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए उसने देखा कि एक मुन्ने के हाथ में रोटी है। कोए ने रोटी छीन ली और रोटी खा गया। कौआ ने बड़ी चतुराई से अपना पेट भर लिया। यहाँ पर आप कोए कर सकते हैं, कोए ने बड़ी चतुराई से अपना पेट भर लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक चिड़िया थी जो अपना पेट भरने के लिए एक एक दाना चुगकर खा रही थी, ठीक है। एक एक दाना यहाँ पर कर लेना आप, एक एक दाना, और यहाँ कर लेना अपना, जो अपना पेट भरने के लिए एक दाना चुग कर खा रही थी और उसे इसी में सुख मिलता था, क्योंकि मेहनत करने के बाद सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए चिड़िया और कोए में से हमें कोए की तरह, यहाँ पर कोए नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे चिड़िया की तरह, ठीक है। हमें चिड़िया की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमें स्वयं की मेहनत की रोटी खानी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे चिड़िया। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई। कोई की तरह जीवन नहीं जीना, हम लोगों को कैसे जीना, चिड़िया की तरह जीवन जीना, मेहनत करनी है स्वयं, तब उसको उसमें सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।